वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इस्राएली हमलों में इस साल शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद हुई 74। हमास ने कहा, इस्राएली फौजियों और यहूदी आबादकारों को बनाए निशाना। नेटो ने यूक्रेन जंग को लेकर जाहिर किया अंदेशा। कहा, यूक्रेनी शहर बाहमोत जल्द ही रूस के कब्जे में जा सकता है, रूस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अमेरिका और जनूबी कोरिया की मशकों के दौरान नॉर्थ कोरिया ने लगाया गोलीबारी का इल्जाम। नॉर्थ कोरिया ने कहा, अगर कोई कार्रवाई की तो उसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफ। पाक ने की नापाक हरकत तो हिंदुस्तान पहले के मुकाबले ज्यादा फोर्स के साथ देगा जवाब। किरण रिजिजू की नजर में राहुल गांधी मुल्क के इत्तेहाद के लिए खतरनाक। कहा, खुद साख्ता कांग्रेस के राजकुमार हिंदुस्तान को तकसीम करने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। कर्नाटक के बीजेपी एमपी मनीस्वामी का एक खातून पर फूटा गुस्सा। कहा, पहले बिंदी लगाओ, तुम्हारे शोहर जिंदा है, कोई कॉमन सेंस है या नहीं। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। साल 2023 के आगाज से अब तक मकबूजा मगरब किनारे में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 74 हो गई है, जिनमें नाबलस और जुनैन की गवर्नरियों के 45 शोहदा भी शामिल हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत ने बताया कि साल के आगाज से लेकर अब तक 13 फलस्तीनी बच्चे और खवातीन को काबिज फौज की गोलियों का निशाना बनाया गया है। जुनैन गवर्नरी 27 शोहदा के साथ सबसे ज्यादा शहीदों की तादाद में सरफहरिस्त है। इसके बाद नाबलस गवर्नरी में 18 फलस्तीनी शहीद हुए। अल खलील गवर्नरी में 7, यरूशलेम से 6, वादी उर्दन से 5, कुलकैलिया गवर्नरी से 3, रमला और अलबीरा गवर्नरी के 2, बैतलहम में 2 और तोबास में 1 फलस्तीनी मज़ाहमतकार शहीद हुआ। उधर हमास ने एक बयान जारी करके ऐलान किया है कि मिल्लत फ़लस्तीन इसराइल के मज़ालिम और उनके कत्लेआम की धमकियों से मरूब नहीं होने वाली है। हमास के बयान में तमाम फ़लस्तीनियों से अपील की गई है कि इसराइली गाज़िबों और उनके जराइम का जवाब देने, जुनैन के शहीदों के खून का बदला लेने और शहीदों की वसीयत के पाबंद रहने के लिए पुरअज़्म रहें। फ़लस्तीन की आज़ादी और आवारा वतन फ़लस्तीनियों की वतन वापसी का ये वाहिद तरीक़ेकार है। हमास के बयान में फ़लस्तीनियों को मुखातिब करके उनसे कहा गया है कि होशियार रहें और फ़लस्तीन के हर गोशे में सियोनी फौजियों और आबादकारों को निशाना बनाएं। इसराइली फौज ने ज़ेर मुहासरा गजा की पट्टी के जुनूब में वाक़े एक फौजी वॉच टावर को तोप के गोले से निशाना बनाया। मुकामी ज़राए से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक इसराइली फ़ौज की फ़ौजी गाड़ियाँ गजा के जुनूब में वाक़े खान यूनिस शहर के मशरक़ी हिस्से में फ़लस्तीनियों के एक अराज़ी में दाखिल हो गई। फ़ौजी दस्ते ने गजा की वजारत दाखिला की फील्ड फोर्सेस के ज़ेर कंट्रोल अस्करी वॉच टावर पर तोप से गोले बरसाए। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि जल्द ही यूक्रेन का शहर बाहमोत रूस के कब्जे में जा सकता है। रूसी खबर रसाई इदारे के मुताबिक स्वीडन में यूरोपीय यूनियन ममालिक के वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रूस ने इस महाज पर फौजियों की तादाद में मज़ीद इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर रूसी फौज को यहाँ भारी जानी नुकसान हो रहा है, ताहम इसके साथ साथ ज़मान करीब में बाहमोत पर रूसी कब्जे के इम्कान को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पहलू पर जोर देना ज़रूरी है कि ये सूरत हाल जंग में किसी संग मील की हैसियत हासिल नहीं कर सकेगी। दरपेश हालात साबित कर रहे हैं कि हमें रूस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें यूक्रेन की मदद जारी रखनी चाहिए।
अमेरिका ने ईरान के सीनियर फौजी कमांडर समेत 2 ओहदेदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी फौज के आला कमांडर मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसूवी पर पाबंदियां आयद की है। वो पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर हैं और सूबे मगरबी आज़रबाईजान में शोहदा कोर के सरबराह हैं। उनके साथ ईरानी हुकूमत के एक ओहदेदार पर भी पाबंदियां आयद की गई हैं। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ईरान में अवाम के इंटरनेट तक रसाई को रोकने की हुकूमत की कोशिशों में उन्होंने बराह रास्त किरदार अदा किया था। अमेरिकी महकमा खजाना ने ये इक़दाम ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मगरबी इत्तेहादियों के ताउन से किए हैं। अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी मशकों के ऐलान के बाद कोरिया में कशीदगी बढ़ गई है और शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर गोलाबारी का इल्ज़ाम लगाया है। शुमाली कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया ने इस तरह अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी मशकों के दौरान अपने खिलाफ हर किस्म के इक़दाम की बाबत सख्त वार्निंग दी है। नॉर्थ कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने भी खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने प्योंगयांग के स्ट्रैटेजिक हथियारों के तजुर्बात के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो नॉर्थ कोरिया इसे ऐलान जंग तस्वुर करेगा। इजिप्ट यानी मिस्र के जनूब में वाक़ई कदीम इबादतगाह में स्फिनिक्स जैसा स्टैचू और इबादतगाह के खंडरात बरामद हुए हैं। आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक रोमन दौर से ताल्लुक़ रखने वाले डेमोटेक और हायरोग्लिफिक तहरीर मौजूद हैं। वज़ारत नवादरात की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक ये शाहकार कीना में डेंड्रा की इबादतगाह में मौजूद हैं। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि इस मुजस्समे का मुस्कुराते हुए चेहरे का ताल्लुक़ मसीह के बाद सन 41 से 54 के दरमियान रोमन शहंशाह क्लाउडियस से हो सकता है, जिन्होंने नॉर्थ अफ्रीका में अपने असर व रसूख में इजाफा किया था। यह मुजस्समा 20 मीटर ऊंचाई, गीज़ा एहराम स्फिनिक्स से बहुत छोटा है। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। अमेरिकी इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जबकि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान भी कशीदगी बढ़ने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक ऐसा अंदेशा है कि पाकिस्तानी उकसावे की सूरत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान पहले के मुकाबले में ज़्यादा आर्मी की फोर्स के साथ जवाब देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंद चीन दो तरफा सरहदी तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करने में लगे हुए हैं, लेकिन 2020 में दोनों मुल्कों की सरहदों के दरमियान हुए जद्दोजहद के पेश नज़र ताल्लुकात कशीदा ही रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी खास तौर से तशवीश का मौजू बनी हुई है। मरकजी वज़ीर क़ानून किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी मुल्क के इत्तेहाद के लिए बहुत ख़तरनाक हो गए हैं। अब वो हिंदुस्तान को तकसीम करने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर तनकीद करते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि कांग्रेस के खुद साख्ता राजकुमार ने सारी सरहदें पार कर दी हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू भी कहा। मरकजी वज़ीर क़ानून ने ट्वीट करके लिखा कि हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन गैर मुल्की नहीं जानते कि वो असल में पप्पू हैं। किरण रिजिजू ने मजीद कहा कि मसला ये है कि राहुल गांधी के हिंद मुखालिफ बयानों का इस्तेमाल मुल्क मुखालिफ ताकतें हिंदुस्तान की इमेज खराब करने के लिए कर रही हैं। दूसरी जानिब किरण रिजिजू के इस बयान पर कांग्रेस ने भी शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कर्नाटक में बीजेपी लीडर के खातून पर बुरी तरह चिल्लाने का वीडियो वायरल हो रहा है। खबर है कि कर्नाटक के कोलार से बीजेपी के एमपी एस मनीस्वामी ने एक एग्जीबिशन के दौरान स्टॉल में मौजूद एक खातून को इसलिए शदीद बुरा भला कहा क्योंकि उसने माथे पर बिंदी नहीं लगाई थी। बीजेपी एमपी ने करीब करीब चिल्लाते हुए कहा कि पहले बिंदी लगाओ
तुम्हारा शोहर जिंदा है या नहीं, तुम्हें कोई कॉमन सेंस है या नहीं। ये कहते हुए वो आगे निकल गए। बहरहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ನೀನು ಏನ್ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಕೊಂಡು ಯಾರ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಮ್ಮ ಹೇಮಂತ ಗಂಡ ಬದುಕಿದಂತಾನೆ ఎంత అవుతుంది అంత పంపు ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ నేను ಅದನ್ನ आम आदमी एमपी संजय सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया जिनके घर और बैंक पर ईडी सीबीआई के छापे के बाद कुछ भी नहीं मिला, उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी एमएलए के बेटे के घर से 8 करोड़ रुपए कैश मिलता है, लेकिन उसे जमानत मिल जाती है। वहां न ईडी गई और न ही सीबीआई। एक तरफ मनीष सिसोदिया हैं जिनके घर पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उनको आप खूंखार कैदियों के बीच में रखे हुए हैं, उनकी हत्या कराने की साजिश करा रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी कर्नाटक के अंदर, ज्यादा दिन का उदाहरण नहीं, और मैं तो मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी सवाल पूछिए। 8 करोड़ रुपए की कैश भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के एमएलए के लड़के के घर में पाई गई। 8 करोड़ रुपए का कैश, मोटी मोटी गड्डियां लोगों ने देखी टीवी चैनल्स पे। ना वहां ईडी पहुंचती है, ना वहां सीबीआई पहुंचती है, उसको बेल मिल जाती है, जमानत हो गई उसकी। तो क्या आप लोगों का और क्या इस देश के लोगों का मन, उनका ध्यान, उनका दिमाग इस घटना की ओर नहीं जा रहा है कि जहां बीजेपी एमएलए की बात हो, जहां 8-8 करोड़ का कैश मिले, वहां तुरंत जमानत मिल गई, न ईडी गई न सीबीआई गई। और मनीष सिसोदिया को आपने पकड़ के न्यायालय के आदेश के बावजूद ऐसे सेल में डाल दिया जहां पर उनकी हत्या भी हो सकती है, उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है। देश के सबसे खूंखार अपराधियों के बीच में आपने उनको रख दिया। आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके जेल भिजवाने पर शदीद खफा आप एमएलए दिलीप पांडे ने कहा कि मोदी जी की तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि मनीष सिसोदिया को खतरनाक क्रिमिनल्स के साथ रखकर कत्ल की साजिश रची जा रही है। मनीष जी के बारे में बड़ा सही सटीक शेर है ये कि किसी को मेरे बारे में पता कुछ भी नहीं है, इल्जाम हजारों हैं, खता कुछ भी नहीं है। गलती क्या है मनीष जी की? दिल्ली के 20 लाख परिवारों के जो नौनिहाल हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, वो पैसे वालों के परिवारों में जो पलने वाले बच्चे हैं, उनके जितनी पढ़ाई करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस पीसीएस बने, अधिकारी बने, अफसर बने, गरीब आदमी भी अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके अगर पढ़ा ले जाए तो उसकी आंखों में सतरंगी ख्वाब पले कि उनका बच्चा भी अधिकारी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, और इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का जरिया बने मनीष जी। इस बात से आपको एतराज है? इस बात से आपको तकलीफ है? और वो तकलीफ इतनी बढ़ गई कि आप हत्या की साजिश करने पर उतर आए। राजनीति का स्तर इतना गिर गया आपके, गिरा हुआ तो पहले से था, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि आप राजनीति को राजनीति से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो रहा। मनीष जी को किस बात की सजा मिल रही है? कि वो अरविंद केजरीवाल जी के करीबी हैं। उन्होंने दिल्ली के 18-20 लाख परिवारों के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी न सिर्फ उठाई बल्कि उसे पूरा करके दिखाया। भाजपा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इस देश की सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई, मनीष जी के साथ खड़ी हो गई। मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने, विपक्ष के नेताओं ने मनीष जी के
ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह घिनौना काम कर रही है सिर्फ इसलिए कि वो अरविंद केजरीवाल जी के करीबी हैं, दिल्ली के बच्चों के मनीष चाचा हैं, जो उनके भविष्य को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। इस तकलीफ को देखकर 4 लाइनें मुझे याद आई कि मेरी बस एक गलती है, मैं उसको जानता हूं। मनीष जी की एक ही गलती है कि वो अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं। मेरी बस एक गलती है कि मैं उसको जानता हूं। मैं बंदों से नहीं डरता, खुदा को मानता हूं, और मुझे बच्चों के मुस्तकबिल की चिंता है, मगर तकब्बुर को तेरे मैं ठीक से पहचानता हूं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वो नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को जानते हैं, समझते हैं और उसके सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, भाजपा से कहना चाहते हैं, बहुत कर चुके अपने प्रचंड अहंकार का प्रदर्शन। राजनीति को इस मोड़ पर ले जाकर मत खड़ी करिए, अपनी गंदी सियासत की दुकान को ऐसी जगह पे मत खड़ी करिए कि जहां से मुड़ने पर आने वाली पीढ़ियां आपसे नफरत करें, आपको गालियां दें और इतिहास के काले पन्नों में आपका नाम दर्ज हो। हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। मनीष जी को अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए दुर्दांत अपराधियों की कैटेगरी से उस जेल से निकालकर विपश्यना वार्ड में शिफ्ट किया जाए। हम भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राजनीति में शुचिता का स्तर भाजपा इतना न गिराए कि देश की जनता से भाजपा के नेता मोदी जी, अमित शाह आंख मिलाने से कतराने लगे। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इस्राएली हमलों में इस साल शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद हुई 74। हमास ने कहा इस्राएली फौजियों और यहूदी आबादकारों को बनाए निशाना। नेटो ने यूक्रेन जंग को लेकर जाहिर किया अंदेशा, कहा यूक्रेनी शहर बाहमोत जल्द ही रूस के कब्जे में जा सकता है, रूस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अमेरिका और जनूबी कोरिया की मशकों के दौरान नॉर्थ कोरिया ने लगाया गोलीबारी का इल्जाम। नॉर्थ कोरिया ने कहा अगर कोई कार्रवाई की तो उसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफ, पाक ने की नापाक हरकत तो हिंदुस्तान पहले के मुकाबले ज्यादा फोर्स के साथ देगा जवाब। किरण रिजिजू की नजर में राहुल गांधी मुल्क के इत्तेहाद के लिए खतरनाक, कहा खुद साख्ता कांग्रेस के राजकुमार हिंदुस्तान को तकसीम करने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं। कर्नाटक के बीजेपी एमपी मनीस्वामी का एक खातून पर फूटा गुस्सा, कहा पहले बिंदी लगाओ, तुम्हारे शोहर जिंदा है, कोई कॉमन सेंस है या नहीं। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए।
इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।